देखो आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर आपके 5 नंबर का है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पहले तो आपको बता दीजिए, हम फर्म बंद कर रहे हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। एक तो जहाँ पे हमें पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट जो बनता है, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। और एक है जनरल एंट्री का। ज्यादा चांस है कि आपका जनरल एंट्री ही आएगा, लेकिन हमें तो दोनों करके जाना है, क्या पता रियलाइजेशन पे आ जाए, तो हम दोनों ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अकाउंट्स का फॉर्मेट पता होता है, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट पता है, तो जनरल होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, उसी से जनरल बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एसेट्स अगर हम बेच रहे हैं तो एसेट बेचते तो कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, कैश के नाम से। फिर वो कैश अकाउंट के कहाँ जाता है? डेबिट साइड में। तो कैश के डेबिट में गया और रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर आपको फॉर्मेट पता है तो जनरल एंट्रीज भी बहुत सारी हद तक जनरल एंट्रीज आप कर लोगे। कुछ एंट्रीज है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आज, क्योंकि जैसे एक्सपेंसेस वाली एंट्रीज है, वहां पे थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। तो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको जरा सा शॉर्ट में फॉर्मेट बता दूं। मैंने आपको कहा भी था फॉर्मेट आप देख के आना। जो लाइफ में अगर कोई ऐसा बच्चा जो हमें से नहीं पढ़ता या उसने डिजिटलेशन का फॉर्मेट नहीं देखा, बिल्कुल नया आया अभी, तो मैं लिंक में लगा दूंगा इसका फॉर्मेट। शॉर्ट में फॉर्मेट में बता दूं। आपके पास क्या होगा? आपके पास एक बैलेंस शीट दी होगी और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, ठीक है। और आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे, पहला रियलाइजेशन, दूसरा कैश या बैंक, और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो सबसे बड़ा बेसिकली मोटा मोटा वो रियलाइजेशन अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। हम क्या करते थे? तो हम चीजों को भेजते थे, ट्रांसफर करते थे। सबसे पहला काम होता था बैलेंस शीट से चीजों को भेजा। तो आपको पता होना चाहिए जो बैलेंस शीट में एक तो एसेट साइड है और लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड में से कुछ चीजें हैं जो रियलाइजेशन में नहीं जाती थी। उसमें से पहला नाम था कैश का, दूसरा नाम था बैंक का, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, और चौथा मिसलेनियस एक्सपेंस। ऐसी लायबिलिटी साइड में भी कुछ चीजें थी जो रियलाइजेशन में हम ट्रांसफर नहीं करते थे। उसमें पहला नाम था आपका कैपिटल का, जो भी पार्टनरों की कैपिटल की, मान लो एक्स वाई है तो एक्स वाई की कैपिटल हो गई। जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, पीएनएल का क्रेडिट हो गया, और पार्टनर लोन हो गया। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं पहले हम बैलेंस शीट ट्रांसफर करते हैं। तो एसेट साइड में इन 4 चीजों के अलावा जितनी भी चीजें दिखती है उस सबको हम कहाँ भेज देते थे? तो हम जो बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा फॉर्मेट बता, बस जरा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ रियलाइजेशन के डेबिट में भेज देते थे जितने भी एसेट्स होते थे। बस इन इन बातों को छोड़ के, क्या क्या? कैश, बैंक, पीएनएल, मिसलेनियस, इनको छोड़ के बाकी जितने भी एसेट देंगे सब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आ जाएंगे। डेटर होगा तो डेटर पे आएगा, डेटर के साथ अगर प्रोविजन है तो डेटर की अंदर वाली वैल्यू लिखते हैं और प्रोविजन अपोजिट साइड में लिख देते हैं। और वैसे इस साइड में इन चारों को छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें दिखेगी वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएंगी। पहले हमने भेज दिया, अब इनको भी तो ट्रांसफर करना है। तो ये चीजें कहाँ जाती है, बस ध्यान रखना इसको, फिर मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ये पहली जो कैश और बैंक है, ये आपके कैश या बैंक अकाउंट में जाएगा। जो भी आपको बनाने को बोला गया होगा, या तो कैश बोला होगा या बैंक अकाउंट, उसमें चला जाएगा। पीएनएल का डेबिट और मिसलेनियस, ये दोनों ही लॉसेज है, तो दोनों चले जाएंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड? डेबिट साइड। कैपिटल का बैलेंस आप जानते हो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये पीएनएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तीनों ही प्रॉफिट है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो बचा है पार्टनर लोन, तो पार्टनर लोन की आप कर देते हो पेमेंट, तो ये पार्टनर लोन चले जाता है आपके कैश या बैंक अकाउंट जो भी आपने बनाया होगा उसके क्रेडिट साइड में पेमेंट हो जाएगी। बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करते थे? बैलेंस शीट ट्रांसफर करने के बाद एडजस्टमेंट करते थे। एसेट्स के बारे में लिखा होता बिक गया या ले गया पार्टनर, तो जो भी एसेट्स की कहानियां होगी वो इधर होगी, क्योंकि एसेट्स आपने यहाँ लिखे हैं, एसेट्स आपने यहाँ लिखे हैं और लायबिलिटीज आपने यहाँ लिखी है। तो एसेट्स के साथ जो भी होगा इस तरफ होगा। दो चीज हो सकती है, बिकेगा तो कैश, पार्टनर लेगा तो पार्टनर के नाम से। वैसी लायबिलिटीज के साथ भी होगा, पेमेंट हो गई तो कैश, पार्टनर लेगा तो पार्टनर के नाम से। फिर खर्चा वर्चा पे करेंगे, फिर इसकी टोटलिंग करके प्रॉफिट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर इनको भेजना होता था आगे। वो भेजना तो हम क्वेश्चन के अंदर ही सीख जाएंगे। याद आ गया ना फॉर्मेट ओवरऑल मोटा मोटा? तो फॉर्मेट बस थोड़ा सा आपको, बस बेसिकली ये कि फॉर्मेट आपको पता रहे। फॉर्मेट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन जाएंगे इससे। और जनरल भी जब करोगे तो आपको एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मेट आपको आता है तो फॉर्मेट से ही एंट्रीज बन जाएगी और आप जवाब दे सकते हो। ऑनलाइन बच्चों में आपको क्लियर है ना आवाज? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना बीच बीच में, मैं देखता रहूंगा फोन। ये जब मैंने जस्ट आपको फॉर्मेट रिवाइज कराया,
अब जरा हम क्वेश्चन देखते हैं, किसी को दिक्कत हो कमेंट करना बीच में, ठीक है। अब जरा हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये एक आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आपको पहले हम पढ़ लेते क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड पार्टनर, उनका जो रेशियो है 3:1 का उनका रेशियो दे रखा है। उसके बाद एक आपको बैलेंस शीट दी हुई है और फिर नीचे लिखा हुआ कुछ एडजस्टमेंट लगे इस करके कोई देखो 4 एडजस्टमेंट दी हुई है। और आपको यहाँ पे बनाना है क्या, तो वही रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, दूसरा बैंक का बैलेंस दिया हुआ है बैंक अकाउंट बनाना है, और तीसरा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते जरा, फिर हम करते हैं इसके बाद। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके जरा हम अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला अकाउंट आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, फिर हम एक एक ही क्वेश्चन कराऊंगा जो लॉन्ग रियलाइजेशन वाला, बाकी फिर मैं जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन कराऊंगा इसके। पहला बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बना लेते हैं बैंक अकाउंट। चलो तीसरा बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे इसमें, तो देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 3 जने पार्टनर है। तीसरा हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम हमें होता है कि हम क्या करेंगे, इस बैलेंस शीट से चीजों को भेजेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो यहाँ पर एक तो बैंक का बैलेंस है उस 4 में से, तो ये नहीं आएगा रियलाइजेशन में बस। बाकी देखो डेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल, ये सब कुछ उन 4 में इनके नाम तो नहीं है, तो ये सारी चीजें रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो डेटर है 15,000 का, क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, जितने भी एसेट्स है सबके नाम लिख देंगे। डेटर है आपका 15,000 रुपए का डेटर है। अगले डेटर में प्रोविजन था, तो प्रोविजन आ जाएगा सन्ड्री लायबिलिटीज के नाम से, प्रोविजन 1,000 रुपए का प्रोविजन हो गया। अगले एसेट्स का देखो क्या नाम है, डेटर के बाद अगर स्टॉक है 80,000 का, इन्वेस्टमेंट है 20,000 का, स्टॉक 80, इन्वेस्टमेंट 20, स्टॉक 80, हाँ स्टॉक 80, इन्वेस्टमेंट 20, स्टॉक 80, इन्वेस्टमेंट 20। उसके बाद देखो अगला आपका प्लांट 75 और गुडविल 35, प्लांट 75 गुडविल 35, प्लांट 75 गुडविल 35। जितने भी एसेट्स हमने सारे एसेट्स लिख दिए। बस एक आपका एसेट से सिर्फ एक ही चीज है, वो बैंक का बैलेंस जो कि 1,000 रुपए दिया हुआ है, और बैंक का बैलेंस जो जाता है वो बैंक अकाउंट में जाएगा, तो बैंक के डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 1,000 रुपए। ये हमने एसेट साइड ट्रांसफर कर दिया। कोई परेशानी है एसेट साइड ट्रांसफर करने में, ये वाली साइड खत्म होगी एसेट्स वाली। अब एसेट्स खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, अब लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज में देखो क्या क्या आपके काम का है, एक तो पार्टनर का लोन, देखो एक्स का लोन दिया है, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, और जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, और बाकी कैपिटल नहीं जाएगा, है ना। इसके अलावा बाकी सब रियलाइजेशन में जाएगा। तो सबसे पहला क्रेडिटर 18,500 लिख लेते हैं करके, क्रेडिटर है 18,500। उसके बाद देखो अगला जो है आपका मिसिस, देखो मिसिस याद रखना, मिसिस का लोन है, उसका नहीं है ना, मिसिस एक्स मतलब उसकी वाइफ का लोन है 5,000 रुपए, तो रियलाइजेशन में ही जाएगा। तो मिसिस एक्स लोन है 5,000, मिसिस एक्स लोन 5,000 रुपए का। उसके बाद क्या अगला, तो ये तो बाद में कहीं और जाएगा। आईएफआर है कितना 7,500, आईएफआर 7,500, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7,500। अब आ जाओ पीछे जरा, तो अब देखो क्या बचा है, एक्स लोन 8,000,
एक्स यानी पार्टनर का लोन, पेमेंट हो जाएगी बाई एक्स लोन, कितना था 8,000, एक्स लोन हो गया 8,000। उसके बाद देखो रिजर्व है 30,000 का, रेशियो था 3-2-1 का रेशियो था, जनरल रिजर्व है 30,000 रुपए का, बांट देते जरा कैपिटल में, जनरल रिजर्व देखो 30,000 का रिजर्व है, 3-2-1 का रेशियो है, 30,000 डिवाइड बाई 6, 15,000, 10,000 और 5,000, और फिर आपको कैपिटल का बैलेंस दिया था तो कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं। और जो कैपिटल का बैलेंस है इनका 60-56-40, 60-56-40, 60-56-40 सारी चीज हमने भेज दी। ये हमारा देखो बैलेंस शीट ट्रांसफर। अगर आप क्वेश्चन को देखो, ये सब कुछ हमने भेज दिया है, ये सब चीज हमने भेज दी। तो पहला काम ये होता है कि आपको बैलेंस शीट से चीजों को ट्रांसफर करना होता है। इसके होने के बाद आप क्या करोगे, आप एडजस्टमेंट्स पढ़ोगे। तो देखो पहला एडजस्टमेंट देखो लिखा है, एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। एक्स क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को 25% ज्यादा पे लेके जा रहा है। देखो इन्वेस्टमेंट कितने का है, 20,000 का। यहाँ भी देख लो इन्वेस्टमेंट हमने लिख रखा है, कितने का इन्वेस्टमेंट, 20,000 का। कौन लेके जा रहा है, एक्स। तो एक्स लेगा तो यहाँ पे एक्स के नाम से आ जाएगा बाई एक्स कैपिटल। क्या ले जा रहा है, इन्वेस्टमेंट। और लिखा है जो इसकी वैल्यू थी इससे कितने परसेंट ज्यादा, 25% ज्यादा। तो देखो उसकी वैल्यू है 20,000 और 20,000 का 25% कितना होगा, 5,000, यानी वो कितने में ले गया होगा, 25,000 रुपए में ले गया होगा। तो यानी इन्वेस्टमेंट को जो एक्स ले गया वो 25,000 में ले गया। कोई परेशानी है तो बताओ पहले पॉइंट में। ठीक है, पहला पॉइंट। ऑनलाइन बच्चों आप लोग में किसी को दिक्कत हो यहाँ तक तो बताना जरा, यहाँ तक ठीक है। देखिए जरा इनका अपडेट, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट भी पूछा कहीं पे भी कोई डाउट हो आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं ठीक है। तो आपका पहला हो गया। दूसरा पर लिखा है वाई टुक ओवर द डेटर अमाउंट टू 5,000 एट 4,000। मतलब देखो वाई क्या कर रहा है, 5,000, ध्यान से देखना, वाई टुक ओवर द डेटर ऑफ 5,000 एट 4,000। मतलब 5,000 के डेटर वो 4,000 में लेके जा रहा है। तो बेसिकली 4,000 रुपए का डेटर ले गया वाई। ये 5,000 का मतलब क्या होगा कि बाकी के लिए भी कुछ लिखा हो सकता है, जो आगे लिखा हुआ है देखेंगे हम। तो वाई ले गया डेटर, तो इधर आ जाएगा वाई के नाम से बाई वाई कैपिटल। इस केस में क्या है, डेटर आया कितने रुपए का, 4,000 रुपए का डेटर आया। उसी के बाद अगर आप देखो उसी के आगे क्या लिखा है, रिमेनिंग डेटर रियलाइज 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। और बाकी जो बचा हुआ डेटर है वो अपनी बुक वैल्यू का 75% रियलाइज हो रहा है। जरा ध्यान से देखना, डेटर कितने का था आपके पास, 15,000 का। इसमें से 5,000 का डेटर को वाई लेके गया, कितना में, 4,000 में वाई ले गया। तो बचा हुआ डेटर कितना है, 10। 5 का लेके ना 4 में, तो डेटर तो 5 खत्म हो गए, तो बचा कितना है, 10। और वो 75% रियलाइज हो रहा है, तो 7,500 रुपए में रियलाइज होगा। ये बात क्लियर है, किसी को दिक्कत है इसमें। अब रियलाइज हुआ तो पैसा आएगा, तो इसमें यहाँ पे बैंक के नाम से आएगा, तो बाई बैंक, इसमें डेटर आ गया 7,500। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देते, 7,500। पहली देखो 2 एडजस्टमेंट हो गए। अब तीसरे पे आते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। फिर स्टॉक इज सोल्ड एट 59 एंड प्लांट एट 40। स्टॉक को हमने 59 में बेच दिया और प्लांट को बेच दिया 40,000 में। यही आ जाएगा इसमें, स्टॉक 59 और प्लांट कितना था, 40, बिक गया तो बैंक के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ तो क्या, एक्सपेंसिव रियलाइजेशन अमाउंट टू 1,000। रियलाइजेशन का खर्चा 1,000 रुपए है, पेमेंट होगी, कर देंगे डेबिट में। और लिखा है इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लायबिलिटीज ऑफ 8,000 फॉर डैमेज व्हिच आल्सो हैव टू पे। और एक और लायबिलिटीज 8,000 की डैमेज नाम की, ये भी आपको पे करनी है। तो दो एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस और एक डैमेज की लायबिलिटीज है, दोनों की पेमेंट करोगे तो यहाँ से पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। एक रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 रुपए का एक्सपेंस, और ये कोई क्लेम फॉर डैमेज करके एक लायबिलिटीज है, क्लेम फॉर डैमेज कितने रुपए की, 8,000।
अगर आप इसके बाद देखो ध्यान से तो देखो सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया था। एक, किसी भी लाइबिलिटीज के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो उसकी फुल पेमेंट होगी। याद रखना, लाइबिलिटीज, रिजर्व नहीं, लाइबिलिटीज। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर किसी टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो फुल्ली रियलाइज होगा। ठीक है ना। तो एसेट्स में देखो टेंजिबल एसेट्स तो हो गए, देखो ये थे टेंजिबल, टेंजिबल की इनको बिक चुके हैं, प्लांट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, ले जा चुके हैं। बस इनटेंजिबल है गुडविल, इसके लिए कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं करना। टेंजिबल होता तो रियलाइज कर देते। अब इधर से देखो, अगर ध्यान से देखो तो दो लाइबिलिटीज थी, क्रेडिटर और मिसिस एक्सलो। कुछ बोला इसके लिए? कुछ नहीं बोल रखा। तो जब कुछ ना बोला हो तो हम क्या करेंगे? फुल्ली पेमेंट कर देंगे यहाँ से। तो क्रेडिटर और इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो क्रेडिटर की पेमेंट हो जाएगी 18,500 और आपका मिसिज एक्स लोन की भी पेमेंट कर देंगे। देखा था मिसिज एक्स लोन 5,000। ये आपके सारे पॉइंट हो गए, कोई परेशानी आता है? अब बस हमें टोटल कर लेना, 15,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 75,000 प्लस 35,000, 2,25,000, 1,000 प्लस 8,000 प्लस 18,500 प्लस 5,000, ये हो गया 32,500। इसका देखो 1,000 प्लस 18,500 प्लस 5,000 प्लस 7,500, ये हो गया 32,000। ये हो गया 25,000, ये हो गया 4,000 और ये हो जाएगा 7,500 प्लस 59,000 प्लस 40,000, 1,06,500। ये वाली साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है। अगर देख लेते हैं 2,25,000 प्लस 32,500, इधर का हो रहा है 2,57,500, 2,57,500 माइनस 32 माइनस 25 माइनस 4 1 2 6 5 0 इधर बच रहा है। ये वाली साइड ज्यादा है ना, 2,57,500 पे इधर की साइड बच गया 90,000। इधर की साइड बचता तो प्रॉफिट, इधर बचेगा तो क्या आएगा आपका? लॉस। क्या आ गया आपका? रियलाइजेशन लॉस। ये बांट दोगे एक्स वाई जेड में, रेशियो इनका 3:2:1, 45 30 और 15। कोई परेशानी यहाँ तक? अब देखो भेजना बहुत सिंपल है, मैं एक बार बताता हूँ आपको। फिर भी देखो ये दो चीजें तो कहीं जाती नहीं है ना, ये दो चीजें कहीं नहीं जाती। ऑनलाइन किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक बताओ, या देख लेते हैं एक सेकंड। यहाँ तो कोई परेशानी है किसी को यहाँ तक? अभी एंट्रीज वाले क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे, तो क्वेश्चन के बाद है। अब इसको भेजने के देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले भेज देता हूँ। ये बैंक लिखा है, बहुत सिंपल है ट्रांसफर करना। यहाँ बैंक है तो बैंक पे जाएगा, इसके क्रेडिट इसके डेबिट में, तो बैंक के क्रेडिट साइड में 32,500, बैंक के 32,500 आ जाएगा। लिखेंगे क्या? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जहां से आए उस अकाउंट का नाम लिखते हैं। अब देखो यहाँ लिखा बैंक तो बैंक में जाएगा, इसके क्रेडिट तो बैंक के डेबिट 1,06,500, 1,06,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ दोनों के कैपिटल के, यहाँ इसके क्रेडिट में उनके कैपिटल में किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो एक्स में 25 वाई में 4, एक्स में 25 वाई में 4 टू रियलाइजेशन। ठीक है, दिक्कत? उसके बाद है आपका ये लॉस 45 30 15, तो लॉस आ जाएगा 45 30 और 15। सारी चीजें भेज दी हमने टू रियलाइजेशन लॉस। फिर हम क्या करेंगे? इस अकाउंट का टोटल करेंगे। ठीक, अगर इस साइड बचता है बैलेंस, या इस साइड, दो इसमें बचेगा, इस साइड बचेगा तो कैश कितना आ जाएगा, इस साइड बचेगा तो कैश कितना आ जाएगा, फिर से जोड़ दो, नहीं करो, खत्म। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है फॉर्म ट्रांसफर करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे दिक्कत आती है वो ये है कि आप एडजस्टमेंट को समझ के रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। रियलाइजेशन बन गया तो आगे के दो अकाउंट बनाने बहुत सिंपल है, बस ट्रांसफर करके टोटली तो करना है। ठीक है ना। जो भी ऑनलाइन बच्चों आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहीं किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते, पूछ सकते हो। ये पहला पेज है इसका, इससे आगे टोटिंग कर लेते हैं। दूसरा पेज है, तीसरा पेज है।
किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछना, मतलब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन था जो बड़ा, जिसमें टाइम लग रहा था, क्योंकि ये हम बात कर रहे थे डिजुलेशन के, वो क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की। लेकिन 90% चांस है कि डिजुलेशन से जनरल एंट्रीज आएंगी, बहुत 20% चांस है कि यस आए। तो अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री की। तो अब हम बात करेंगे जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन की। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको पहले क्वेश्चन करना पड़े फिर जनरल एंट्री करनी पड़े, क्योंकि क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे अगर हम इसकी जनरल एंट्री करते तो देखो कुछ इस तरीके से होती, तो पीछे करके बता दूं, किसी को अगर जनरल एंट्री करनी है उसकी तो मैं बता दूं। बस आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहिए, इससे जनरल एंट्री हो जाएगी। ये हमने पहले एसेट्स ट्रांसफर किया तो इसकी एंट्री होगी, रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, सीधे एक वैल्यू आ गई, ये एसेट्स का नाम लिख के। फिर इसकी होगी सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। उसके बाद ये एक्स लेके गया रियलाइजेशन के क्रेडिट और एक्स के डेबिट में गया तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नरेशन में बीइंग लिख देना, इन्वेस्टमेंट ले गया। फिर वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इधर की एंट्री हो जाएगी। इधर से जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर ये अंकित ऐसी एंट्रीज नहीं आएंगी क्योंकि वो ज्यादा बड़ी हो जाती है क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो मैं जस्टली बता दिया आपको, कमेंट था आपका तो, बट ऐसी एंट्रीज नहीं आने वाली। एंट्रीज आएगी कैसी हो आप दिखाता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि अकाउंट बना के एंट्री देगा तो 4 नंबर में तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना इतना बड़ा, और 4 नंबर का ही आना है। अब एंट्री आएगी तो ऐसी आएगी। अब हम एंट्रीज के कुछ अलग अलग वैरायटीज के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन है उसमें से। तो देखो बस कुछ नहीं करना, बस एंट्रीज के लिए आपको ना बुद्धि खुली रहनी चाहिए कि कहाँ ट्रांसफर होता है। अगर आपको पता है तो एंट्रीज आप खुद सोच के लिख सकते हो, और थोड़ी लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपेंस वाली जो केसेस है वो थोड़े डिफरेंट है, अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी हम करेंगे जिसमें एक्सपेंसेस आएंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से ना, कुछ कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मान लो इसमें जैसे 4 एंट्री है 4 नंबर का है, लेकिन ये चारों एंट्री आपस में कनेक्टेड है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये सब एंट्री आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, तो लिखा रवि एंड मुकेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। रवि मुकेश पार्टनर है और उनका रेशियो क्या 1:1 है। फिर ऑन 31 मार्च 2019 देयर फर्म हैज डिसॉल्व ऑन द डेट डिसोल्यूशन ऑफ बैलेंस शीट शो द स्टॉक। कितने का स्टॉक है 60,000 का, एंड क्रेडिटर कितने का है 70,000 का। और आफ्टर ट्रांसफरिंग स्टॉक एंड क्रेडिटर टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। ये कहानी हुई है, आपको इनकी एंट्रीज करनी है। देखो लिख दे रहा है ट्रांसफर हो चुका है, मतलब ये बेचने वाली एंट्रीज है। पहले हम एसेट्स को बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, कभी भी ट्रांसफर वाली एंट्री तो आएंगी नहीं आपको, उधर सीधे भेजते हैं डेबिट और क्रेडिट। एंट्रीज आएगी जो उनको बेचोगे, पार्टनर ले गया जैसे यहाँ पे है, तो हमारे पास देखो दो बातें दी है कि तो स्टॉक दिया 60,000 का और एक क्रेडिटर दिया 70,000 का, और ये कुछ कहानी है। तो कभी कभार इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि ये अब जैसे कुछ एंट्रीज क्या है कि इंडिपेंडेंट एंट्री, एक एंट्री का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता, अलग अलग सारी एंट्री अलग अलग कर दो। पर कुछ ऐसी भी आता है कि इनका पूरे 4 एंट्री का आपस में कनेक्शन है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, पहला लिखा रवि टुक 40% ऑफ स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। तो जो भी स्टॉक होगा उसका 40% ले जाएगा। स्टॉक देखो कितना है आपके पास, स्टॉक कितने का आपके पास, इसका 40% लेके जाना रवि ना, और किस पे 20% डिस्काउंट पे। तो पहले आप स्टॉक का 40% निकालोगे तो 60,000 का 40% 24,000 हो गया। तो 24,000 का स्टॉक और रवि ले गया 20% डिस्काउंट पे, तो अब इस 24,000 पे डिस्काउंट लगेगा। देखो कैलकुलेशन है बस, 60,000 का स्टॉक था उसका 40% ले गया रवि, तो उसका 40% बनता है 24,000। अब बोला है डिस्काउंट ऑफ 20%, तो इस 24,000 पे 20 इसके ऊपर 20% लगा दो, जो लेगा उस पे देगा। तो 24,000 का लगेगा 20% डिस्काउंट, तो 4,800 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो रवि जो लेके गया होगा वो लेगा 19,200 रुपए में। ये वैल्यू समझ आ गई। मैं चालू कराता हूँ, फिर आप ऑनलाइन वाले बच्चों आपसे मिलता हूँ, कोई होगा तो दोबारा बता दो उस टॉपिक को। तो 24 अच्छे क्वेश्चन ध्यान से देखा, तो 40,000 का स्टॉक था, उसका 40% रवि लेके जाता, उसका 40% 24,000 बनता है। आईटी डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 24,000 का 20% माइनस करा तो 19,200 में ले गया। अब रवि ले गया, अब मान लो तुम्हें एंट्री नहीं आती, तो देखो कितना सिंपल, अगर फॉर्मेट याद हो तो बेसिकली वैसे से बन जाएगा। पार्टनर अगर एसेट्स ले गया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखोगे और पार्टनर कैपिटल के डेबिट में जाएगा। तो एंट्री करी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर बात। अब पार्टनर का नाम क्या है, तो ये हो ना रवि। कैपिटल अकाउंट। हाँ यही होगा और क्या। तो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नाम रवि है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी 19,200। ये पहली एंट्री का आंसर हो गया।
ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? सर एक बार वो अमाउंट फिर से बताना। 60 पे हमने 40% निकाला? निकाला, फिर उसके बाद हमने जो 20% डिस्काउंट था उस 20 से माइनस कर दिया था, मतलब 24,000, यही ना? हाँ यही है। 24,000 के ऊपर। ये समझ रहा क्यों है? 60 का स्टॉक है, हाँ बोला उसका 40% ले जा रहा हूँ, तो उसका 40% 24,000 बनता है। हाँ। अब बोला 20% डिस्काउंट पे, तो इसी का निकाल ना 20%, तो हाँ ओके, निकाल के माइनस कर दिया। ठीक है, ओके ओके हाँ। आगे देखो क्या लिखा, 30% ऑफ, आगे देखो ध्यान दो, 30% ऑफ टोटल स्टॉक was taken over by the creditor at 20,000 in full settlement। नो एंट्री पास। देखो एंट्री तो कुछ नहीं होगी, पर याद रखना कि इस स्टॉक में से और 30% स्टॉक कहाँ चला गया? क्रेडिटर के पास चला गया, तो इसकी क्या होगी? नो एंट्री पास। नो एंट्री होगी। सर कैसे? किसी भी full एसेट settlement लायबिलिटीज को अगर हम एसेट दे दें, हाँ क्रेडिटर्स के तो फुल सेटलमेंट। बस बस तुम्हें नहीं बताना, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, हाँ, सर, हाँ। आने के बाद एकदम से थल लगते हैं। एक कहावत है, अधरी गगरी छलकत जाए, मतलब जब थोड़ा थोड़ा आता ना बच्चों को तो एकदम अब तो मुझे आता है। सर ये आता है। अच्छी बात, वेरी गुड। रिमेनिंग स्टॉक वाज, अब ध्यान दो आगे, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर कैश एट 25% प्रॉफिट। तो देखो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, तो ध्यान से देखना, 40% तो रवि ले गया, 30% आपने किसको दे दिया? क्रेडिटर को, तो बाकी 30% ही तो बचा होगा ना, तो बचा कितना? सिर्फ 30%, तो यानी 18,000 रुपए का स्टॉक पर बचा हुआ है। ये बात क्लियर है? और उसको किस पे बेच रहा? 25% प्रॉफिट पे, तो इस पे 25% का क्या ऐड कर दोगे आप? प्रॉफिट। तो 18,000 का 25% निकाल लेते जरा, कितना प्रॉफिट बनता है? 18,000 का 25%, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरीके के क्वेश्चन आने के भी चांसेस है, ये एक ही कहानी सारे पूरे से लिंक है, पूरा पूरा चारों एंट्री आपस में कनेक्टेड। तो 22,500 आ गया, और ये बेच दिया, तो बेचने की एंट्री क्या होती है इसकी? कैश के डेबिट और रियलाइजेशन के क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,500। और फिर लास्ट में लिखा है रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अब रिमेनिंग क्रेडिटर भी देख लेते हैं। क्रेडिटर कितने का था आपके पास? 70। 20 के क्रेडिटर को आपने क्या दे दिया था? स्टॉक, है ना? तो 70 में से 20 के क्रेडिटर को स्टॉक दे दो, बचा कितना? 50, और उसको पेमेंट कर दो 10% डिस्काउंट पे, यानी आपने पेमेंट कितनी करी होगी क्रेडिटर की? 45। इसमें किसी को परेशानी है तो बोलो। क्रेडिटर था 70 का, 20 के क्रेडिटर को आपने क्या दिया? स्टॉक, तो बचा कितना क्रेडिटर? 50। 50 बच गया, उस 50 को आप 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहे हो, तो 50 का 10% 5,000 का डिस्काउंट, यानी आपने पेमेंट कितनी करी? 45,000 रुपीज। ठीक है, अमाउंट में मेरा यहाँ का इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि आपस में कनेक्टेड होता है, इतना बुद्धि लगाते नहीं, बस कर आता है। अब बुक में भी ऐसे क्वेश्चन कम है ही नहीं बुक में तो बेसिकली। तो अब 45 की पेमेंट कर दी, पेमेंट की एंट्री आप जानते हो, एंट्री में कोई बड़ी बात नहीं है, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखोगे और कैश के क्रेडिट में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बैंक से बोलेगा तो बैंक से एंट्री कर दोगे आप। तो एक ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट तरीके का, तो मैं सोचा था इसमें ऐड कर दूं। कहीं कोई परेशानी है तो बताओ किसी पॉइंट में। आप लोग जो ऑनलाइन हो बच्चों, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो मैं इसका शेयर कर दूंगा। अब आप बताओ कहीं कोई दिक्कत इस पॉइंट में? चारों एंट्री क्लियर है जितने बच्चे लाइव में हो? किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो? वॉइस थोड़ी दिक्कत है, वो कोई दिक्कत किसी एंट्री में? वॉइस एक बार देखो मैं कैसे आ रही है आप लोगों को दिक्कत? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चलो बढ़िया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आवाज थोड़ी स्लो है। जरा आगे देखते हैं, कहाँ तक पहुंच गया? ये सब हो चुका था, ये क्वेश्चन हो गया था आपका सेकंड, थर्ड क्वेश्चन पे। ये जो थर्ड क्वेश्चन आपका, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है एक्सपेंसेस के केसेस के ऊपर है। एक्सपेंस के डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं,
तो उन सारे केसेस को यहाँ पे करा गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ध्यान रखना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 1-2 पॉइंट आ सकते हैं, जरा ध्यान से देखना इसको। तो देखो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसमें पहला पॉइंट है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 5000, कि रियलाइजेशन का जो खर्चा है कितना है, 5000 रुपए दे रखा है। तो रियलाइजेशन का खर्चा कितना दिया, 5000 रुपए। तो खर्चे को क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बहुत सिंपल से आपका कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है ना। पहला पॉइंट मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी, ठीक है पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा देखो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 8000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। पार्टनर ने पे किया, पार्टनर का नाम से आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गए पहले दो केस नॉर्मल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप पे अगर तो क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर आर। मतलब यहां पर क्या था कि पार्टनर को पेमेंट करनी थी, पर पार्टनर की जगह फर्म ने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो देखो फर्म, हम तो अकाउंटिंग फर्म के बुक में कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, किसी पार्टनर के बिहाफ पे मैंने पैसा दे दिया, तो मैं उस पार्टनर से लूंगा और मेरी जेब से पैसा गया। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल कम करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये थर्ड पॉइंट क्लियर है। ये आता है बहुत बार, बच्चे गलत करके आता है, याद रखना इस पर कि अगर फर्म पार्टनर के बिहाफ पे पे करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगला देखो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 15000 वर पेड बाय द फर्म मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर ऑल दीज एक्सपेंसेस। देखो ये भी इसी के जैसा, बस लैंग्वेज बदली है, दोनों का एक ही मतलब तो हो गया। इसमें भी तो ये लिखा है कि 15000 का खर्चा फर्म ने पे करा, पर वो खर्चा किसको पे करना था, एक पार्टनर को जिसका नाम एक्स है। तो इन दो क्वेश्चन का एक ही मतलब है, बस लैंग्वेजेस में चेंजेस है। तो एंट्री वही होगी। तो यहाँ पे एंट्री क्या कर देंगे, एक्स मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो लैंग्वेज तरीके भी बदल के दिए जा सकते हैं। तो परेशानी आता है चारों केसेस में, ठीक है चारों केसेस। ऑनलाइन बच्चों आप में से किसी को दिक्कत, इसके आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताना, आगे बढ़ते हैं जरा फिर इसके बाद। अगले ये चार हो गए, अब आगे बढ़ते हैं, अगले अगले बात कुछ केसेस दो आगे लिखा। अगला रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 20000 वर पेड बाय द फर्म, 8000 वर टू बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय मूर्ति अपार्टमेंट। मतलब देखो 20000 रुपए का खर्चा है, इसमें से 8000 किसको देना था, फर्म को, बाकी बच गया कितना, 12000 वो किसको देना था, पार्टनर मूर्ति को, मारुति है, मारुति, हाँ मारुति है, मारुति को देना था। तो मारुति को देना था, तो 20 में से 8000 फर्म को देना था, 12000 मारुति को देना था। पर हमने करा क्या, हमने क्या करा, तो पूरे 20000 रुपए किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। तो 20000 रुपए पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। अब देखो ध्यान समझना इस बात को कि 20000 का एक्सपेंस हो, 8000 फर्म पे करता, बाकी 12000 पार्टनर पे करता, तो पूरा एक्सपेंस फर्म पे कर रहा है। तो यहां समझना ये 8000 किसको पे करना था, फर्म को, और फर्म ने पे करा। मैं अलग अलग कर रहा हूं, वैसे कंबाइंड एंट्री होगी, मैं अलग अलग आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे मैं कंबाइंड एंट्री कर दूंगा। ये 8000 फर्म को पे करना था, फर्म ने पे करा, तो इसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू कैश। ये होगी 8000 से एंट्री। लेकिन आपको सिंगल एंट्री करनी है, मैं सिंगल करके दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे सिंगल एंट्री होती है, मान लो एग्जामिनर ने अलग अलग समझा नहीं और काट दे फालतू में, क्योंकि इनके पास तो आंसर शीट होती है, बहुत सारे टीचर तो आंसर शीट से चेक करते हैं बस। दूसरा है कि ये 12000 रुपए किसको पे करने थे, पार्टनर को, पर किसने पे किया, फर्म ने। तो पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे करा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए इसकी। तो अगर मैं इन दोनों एंट्री को आपस में मर्ज करूं तो आपको अलग अलग समझ आ गया बिल्कुल। अब इसको मैं मर्ज करता हूं तो एंट्री क्या होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर यानी मारुति, जिसको हमने मूर्ति बढ़ाता था, टू कैश। 20000 रुपए कैश में गया, 8000 रियलाइजेशन में गया और 12000 रुपए पार्टनर के नाम से आ गया, ठीक है ना, कंबाइंड एंट्री।
और ये एंट्री आपको करनी, कोई दिक्कत? ठीक है केस। अब इसी में देखो ये दूसरा केस और आ गया। इसी में देखो क्या 20,000 का खर्चा है, 8,000 पे करना है फर्म को, बाकी पे करना है पार्टनर को, लेकिन पूरा पार्टनर ने पे कर दिया। सेम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला। 20,000 का खर्चा, 8,000 देने वाला था फर्म और बाकी 12,000 देने वाला था पार्टनर, पर एक्चुअली में पूरे के पूरे 20,000 रुपए पार्टनर ने ही पे कर दिए। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, हम किसकी बुक में काउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनर की या बिजनेस की? फर्म की। फर्म, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। आपने बड़ा कल आंसर है कि बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी, अकाउंटिंग शुड बी मेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये 12,000 किसको दे देते हैं? पार्टनर को, और पार्टनर ने दिए, हमें क्या मतलब है? तो इसकी तो कोई मतलब नहीं, एंट्री नहीं करनी। ये 8,000 रुपए फर्म को देना था पर पार्टनर ने दिया, तो सिर्फ हम इस 8,000 की एंट्री करेंगे और फर्म की जगह पार्टनर दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट, मतलब मारुति कैपिटल अकाउंट, 8,000 रुपए। समझ आ गई बात? तो देखो देख लो, एक छोटी सी लाइन की वजह से देख लो एंट्रीज में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया इन दोनों क्वेश्चन के अंदर। तो इस बात को ध्यान रखना, लैंग्वेज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जनरल एंट्रीज में हो सकता है आपको सिंपल एंट्री दे दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चाहे तो वो घुमा भी सकते हैं इस एंट्रीज में। अब बच्चे ज्यादा सोचते नहीं और फटाफट कुछ भी लिख के आ जाते हैं और फिर बिल फिर नंबर नहीं आते। हाँ जैसे ये प्रिया है ना, तो आराम से पढ़ना सुनना उसके बाद लिखना, समझ के, ठीक है ना? अब अगले पॉइंट पे आते हैं, यहाँ तक ठीक है? अगला पॉइंट है सुधीर पार्टनर वाज अलाउड रेम्युनरेशन 10,000। सुधीर को हमने क्या करा, रेम्युनरेशन दिया 10,000 रुपए टू कैरी आउट द डिजुलेशन ऑफ फर्म, डिजुलेशन को खर्चा वर्चा देने के लिए। ही हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंस, वो सारे खर्चे पे करेगा। और फिर लिखा और 16,000 रुपए का खर्चा किसने पे कर दिया? फर्म ने। देखो ध्यान से समझना, पहले हमने उसको कमीशन दिया, उसकी एंट्री करता हूं। कमीशन देने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। कमीशन या रेम्युनरेशन देते हैं पार्टनर को तो हम ये एंट्री करते हैं। ये एंट्री को दिक्कत इस एंट्री में? अब उसमें लिखा था सारे खर्चे वो पे करेगा, है ना, पर 16,000 का खर्चा किसने पे करा? फर्म ने पे करा। तो खर्चा तो पार्टनर को पे करना था, पर फर्म ने अगर पे करा तो अगर पार्टनर की जगह फर्म पे करेगा तो पार्टनर से मांगेगा भी तो पार्टनर से मांगने की एंट्री। तो क्या नाम है इसका? सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अलग से एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूडिंग एक्सपेंस करके लिखा कि वही लायबल था पेमेंट के लिए, पर अगर फर्म पे करेगा तो देना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है? ऑनलाइन में किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लेना आप, अगले पेज पे बढ़ते जरा। अगला देखते हैं जरा, इसके बाद ये देखो कुछ क्वेश्चन आ गए। आगे जो आपका देखो रवि ये पार्टनर अलाउड, देखो रेम्युनरेशन दिया 15,000 फॉर डिजुलेशन वर्क एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय द फर्म। तो ये भी लगे देखो तो आप उसके जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, बस अमाउंट अलग है। तो कमीशन दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या नाम है इसका पार्टनर का नाम? रवि, तो रवि कैपिटल सेम है पिछला और ये क्वेश्चन सेम ही था, 15,000 और फर्म ने खर्चा पे किया तो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। ये तो एंट्री हो गई। आपको चाहो तो इसको कंबाइन करके भी कर सकते हो एंट्रीज को। अगला देखो क्या है, विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 एंड दोज वर टू बी बॉर्न बाय हिम। विजय ने 10,000 रुपए खर्चा पे करा और वो खर्चा विजय को ही देना था, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है ना? पार्टनर ने कहा कि खर्चे मैं पे करूंगा, वही पे कर रहा है, तो हमें क्या करो भाई? पार्टनर की फिर नहीं करते हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसे पे करेगा तो वसूलेंगे। देखो इस वाली एंट्री में, इसमें देखो डिफरेंस क्या है, देखो 9वीं एंट्री और दूसरी एंट्री में देखो कुछ डिफरेंस दिखेगा आपको। दूसरी एंट्री का है ये दूसरी एंट्री, देखो लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एक्स। यहाँ की लैंग्वेज और 9वें वाले की देखो लैंग्वेज, डिफरेंस दिख रहा है आपको कुछ? क्या एक वर्ड आया ये जिस पे आपका एरो जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसी को पे करना था, उसी को पे करना था तो उसने कर दिया तो कोई मतलब नहीं। पर जैसे ही ये वर्ड नहीं हट गया सेकंड
तो इस केस में क्या है, उसको पे नहीं करना, तो पे कर रहा तो लेगा पैसा, तो लेगा पैसा, तो देखो हमने एंट्री करी रियलाइजेशन टू पार्टनर का, जो डिफरेंस है दोनों में, लैंग्वेज का डिफरेंस है बस, ठीक है ना। यहाँ तक पूछा नहीं, ठीक है यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। एक केस और बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मान लो ये वाला क्वेश्चन था ना आपका सुधीर वाला, और ये मान लो ये 16,000 का खर्चा सुधीर पे कर रहा होता, तो 6,000 कौन से? ठीक है ना, कुछ नहीं, सुधीर को हमने 10,000 रेमुनरेशन दिया, सारे खर्चे बेयर करेगा, और 16,000 का खर्चा वो खर्चा उसी ने दिया, तो हमें खर्चे से कोई मतलब, हमने उसे कमीशन दिया, हमने यार रेमुनरेशन दिया कि देखो आपको ये काम करना है, उसने कहा कि मेरे को 10,000 रुपए दे दो, मैं कर लूंगा सारे काम, हमने उसको 10,000 दे दिया, अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसने, अब वो चाहे 5,000 में करे काम, चाहे 20,000 में करे, हमें क्या मतलब, अगर वो पैसे उससे देगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे सुधीर पे करता तो 16,000 से हमें कोई मतलब नहीं रहता, तो सिर्फ आप 10,000 जो उसको दे रहे हो उसकी एंट्री करते रियलाइजेशन तो सुधीर का, ठीक है ना। एक ये भी लैंग्वेज हो सकती है, तो ये एक्स्ट्रा ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। सारे केस ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस एंट्री आएगा तो इससे जहां बाहर दिया आएगा, तो इनको जरा ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद खर्चे हो गए, यहां तक हो गया। एक और क्वेश्चन है, देखो जरा ये क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन आपने करा नहीं होगा, ये पार्टनर लोन के डिफरेंट केसेस है। देखो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि पार्टनर लोन की हम पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आपको याद होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जहां पर पार्टनर लोन को कैश की जगह कैपिटल अकाउंट में भेजना पड़ता था, आया ना एक दो क्वेश्चन, जब वैसे तो हम पार्टनर लोन की पेमेंट कर देते कैश अकाउंट से, लेकिन कुछ कंडीशंस थी जहां पे हमने एक क्वेश्चन आपके बुक में भी ऐसा, जहां पे हमने उसके लोन को कैश में ना करके कैपिटल से एडजस्ट किया था। तो वो कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो, समझना कैसे हो गई, वैसे तो पेमेंट होती है, मान लो कैपिटल का बैलेंस डेबिट में बच रहा है, इस साइड बच रहा है, इस साइड बचने का मतलब क्या है, डेबिट बचेगा, कि वो पैसा घर से लेकर आएगा। तो जब घर से लाने की कंडीशन होती है तो उसका लोन अगर होगा तो वो क्या करेगा, उस केस में आपसे लोन के पैसे लेगा और घर से पैसे लेके आएगा, या बोलेगा लोन पहले एडजस्ट करो बाकी पैसे लेके आऊंगा, लोन एडजस्ट होगा। तो जब कैपिटल का बैलेंस डेबिट में बचता है तो उस केस में लोन को हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, रेस्ट अमाउंट पेमेंट या विड्रॉल की बात होती है। जैसे यहाँ पे कंडीशंस देखो, 3 कंडीशंस है, ये 3 से ज्यादा केसेस नहीं बनते, इसके 3 ही केस बनते हैं। एंट्रीज में बच्चे ज्यादा बहुत ज्यादा गलत करके आते हैं, तो ध्यान रखना इसको जरा। तो जैसे पहला केस है कि लोन कितने का है, 1 लाख का, और कैपिटल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब ऑलरेडी ज्यादा पैसा है, लाना नहीं है, ज्यादा है ऑलरेडी, तो क्या करेगा, लोन का पैसा क्या करेगा, वो देना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो क्रेडिट तो इसके भी पैसे देने। क्रेडिट में बैलेंस बनने का मतलब क्या है कि फर्म जब बंद हुई तो उसका बैलेंस क्रेडिट है, तो हमें इसके भी 40,000 उसको देने हैं, तो इसके भी तो देने ही होंगे, तो ये सीधे कहां जाएगा, कैश अकाउंट, पूरा का पूरा पैसा पेमेंट हो जाएगा। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, लोन की पेमेंट कहां जाता है, लोन पार्टनर के, लोन किसका था, मनोज लोन, लोन फ्रॉम मनोज अकाउंट डेबिट टू किसमें अकाउंट में जाता है, कैश या बैंक अकाउंट। कुछ बोलो पर कैश बैंक किससे करना है, बोलो तो कैश अकाउंट, पूरे 1 लाख की आपने पेमेंट कर दी पहले केस में, ठीक है पहला केस। लेकिन दूसरे में देखो, लोन है 1 लाख का, लेकिन उसके डेबिट बैलेंस कितना है, 70। डेबिट का मतलब कि उसको 70,000 रुपए लेकर आने, जब उसका फॉर्म डिजोल्यूशन हुआ तो उसका हिसाब कितना 70 नेगेटिव में बच रहा था, तो तब हम उसको 1 लाख की वो पता क्या कहेगा, ये थोड़ा बोलेगा कि 1 लाख दो और 70 लो, वो कहेगा एक काम करो 70 तो मुझे दे देंगे ना, 70 यहाँ से एडजस्ट कर लो, बाकी 30,000 दे दो, बात खत्म। तो उस केस में क्या होता है, हम पूरी पेमेंट नहीं करते, बाकी को लोन को हम उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो लोन कितना है, तो देखो इसमें एंट्री क्या होगी, लोन फ्रॉम मनोज अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था, 1 लाख का, उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस तो क्रेडिट होंगे, मनोज कैपिटल कितना कैपिटल से एडजस्ट हो गया 70, और बाकी जो पैसा बच गया वो हम कैश या बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, तो सिर्फ आप 30,000 की ही पेमेंट करोगे, ठीक है। सेकंड केस याद रखना, इसको आ सकता है एग्जाम में। और थर्ड केस देखो, 1 लाख का लोन था तो उसका कैपिटल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्या यहाँ पे हमें पैसे देने की जरूरत है, और लेंगे उससे, लेंगे, देखो लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, मनोज का कैपिटल तो क्रेडिट हुआ, मनोज का कैपिटल कितना था 1,25,000, और मनोज का लोन कितना था 1 लाख, तो डेबिट में बच रहा है, तो हमें उससे और 25,000 रुपए क्या होंगे, मिलेंगे, तो कैश डेबिट हो गया यहाँ पे, या बैंक होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है लोन की, और इस 3 तरीके से एंट्रीज बनती है। यानी याद रखना कि लोन दिया है, अगर बैलेंस क्रेडिट है तो पूरे लोन की पेमेंट होगी, डेबिट है तो पहले एडजस्ट करोगे आप उससे, इस बात को ध्यान रखना। आप भी बच्चों ऑनलाइन जो देख लो ये पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत है, ये लोन के केस जरूर ध्यान रखना आप लोग। सो गए हो, जगे हो, किसी को डाउट है तो पूछो यहाँ तक, ये इसके स्क्रीनशॉट भी ले लो, यहाँ तक कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो आप।
किसी को कोई दिक्कत कमेंट करके बता सकते हो। हाजिर लगा दो जो अपनी आप लोग। कौन कौन है अभी यहाँ पे, थोड़े अपने अपने नाम दे के हाजिर लगाना, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जब तक का बच्चों का ब्रेक हो जाएगा। याद है, ठीक है? कोई परेशानी? एक दो क्वेश्चन और है, ये एक ये हो गया, एक और क्वेश्चन बचा बस। ये अर्थ में ये थोड़ा नया था, ये आपके बुक में नहीं है वाले क्वेश्चन, लोन वाले। और एक वो जो इससे पहले मैंने ये वाला कराया था, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। कहाँ गया? मारुति वाला। हाँ मारुति, जिसको हाँ मारुति वाला, ये एक साथ कनेक्टेड वाले क्वेश्चन भी आपके बुक में नहीं मिलेंगे जल्दी। हाँ, जय श्री राम। एक बच्चा अंकित शर्मा, सलमा जी का लड़का बोल रहा है जय श्री राम। चलो जय श्री राम, जय श्री राम। और कौन कौन है? राकेश, यहां तो कोई परेशानी है राकेश? और कौन कौन बच्चे एक्टिव है जरा बताओ। कोई ग्रुप में भी पढ़ रहा है क्या? सेकंड और थर्ड केस में किसके, वो लोन वाले? अरे बता दो, और तुम लोग बात मत करो, तुम लोग बातें मत करा करो यहाँ पे। यहाँ बैठने को तुम्हें मैंने बैठने का सौभाग्य दिया, उसके बाद तुम लोग बातें कर लो, बात मत करो। देखो बताओ, कुछ बच्चे घर पे बैठ के कर रहे ना क्वेश्चन, तुम लोग यहाँ बैठे अपनी बातें करे जा रहे हो। देखो सेकंड और थर्ड केस में डिफरेंस बता दो। देखो सेकंड केस में जो है ना इसका 70,000 का डेबिट बैलेंस है और लोन है 1 लाख का। तो 1 लाख का लोन था, 70 कैपिटल है, तो बाकी हम उसको 30,000 की पेमेंट करेंगे। लेकिन थर्ड केस में क्या है कि उसका नेगेटिव बैलेंस ज्यादा 1,25 है और लोन 1 लाख का, तो उससे 25,000 रुपए हम लेंगे। ये डिफरेंस है दोनों केस में। एंटीज एक जैसी है पर ये माइनर सा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। मतलब बेसिकली याद रखना, अगर कैपिटल का बैलेंस डेबिट होगा उस केस में लोन को कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, फिर ज्यादा कम को जो भी बचेगा चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट वो बैंक में जाएगा। और अगर क्रेडिट आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरी पेमेंट होनी है। और किसी का कोई दिक्कत जरा कमेंट करके बताओ। कौन कौन रुका हुआ है यहाँ पे? सहलवाज भाग गया क्या तू? तुम्हारे ग्रुप के बच्चे कहाँ हैं? अमित, अंकित, हाँ पहचान लिया तेरे को, क्यों नहीं पहचानेंगे। यहां तो परेशानी किसी को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो डिफरेंस बताया था वो फिर से बता दूं। देखो क्वेश्चन 3 में देखो क्या है, देखो लोन है 1 लाख का। अब देखो कैपिटल के 2 बैलेंस होते हैं, आप ऐसे लॉजिकली समझो। कैपिटल का एक तो क्रेडिट बैलेंस होता है, एक डेबिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब जब डिसोल्यूशन हुआ तो उसका पैसा पॉजिटिव में है, मतलब वो पैसा बिजनेस से लेगा। और एक होता है कैपिटल का डेबिट बैलेंस। कैपिटल का डेबिट बैलेंस होने का मतलब उसका कैपिटल नेगेटिव है तो बिजनेस को पैसा ला कर देगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो पहले में देखो उसका क्रेडिट बैलेंस था 40,000 का, तो जैसे ही 40,000 का क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो बिजनेस से ये 40,000 रुपए लेने वाला है, तो लोन का पैसा अभी तो बिजनेस को पूरा का पूरा देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो वो 40 तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी, तो पूरे के पूरे लोन की पेमेंट आप कर दोगे सीधे रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन जैसे दूसरे केस में देखो तो 1 लाख का लोन था, मतलब 1 लाख फर्म को देने हैं उसे, लेकिन उसका कैपिटल का बैलेंस निकला 70,000 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि 70,000 रुपए वो फर्म को देगा। तो ऐसा थोड़ा बोलेगा कि 1 लाख पहले मुझे दो फिर मैं आपको 70 दूंगा, वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो क्या करना था, हमें उसे देने थे 1 लाख, 70,000 हमने उसके कैपिटल को एडजस्ट कर दिया और बाकी 30,000 हमने उसको पेमेंट कर दी। वही थर्ड केस में देखो तो 1 लाख का लोन है, उसका नेगेटिव बैलेंस 1,25 हो गया। पता है इस केस में क्या है कि फर्म को 1 लाख देने हैं और पार्टनर से 1,25 लेने हैं। तो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो 1 लाख का लोन 1,25 एडजस्ट किया तो वो बिजनेस को पैसा देगा 25,000 रुपए, तो बिजनेस के बाद 25,000 रुपए आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 25,000। तो ये 3 डिफरेंट केसेस थे। ये क्वेश्चन आपके क्लासरूम में भी मैंने कराया नहीं होगा, तो ठीक है, बात समझ आ गई। और किसी को दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते फिर। चलो देखते हैं, आवाज ही क्लियर, आवाज माइक ऊपर कर लिया मैंने थोड़ा सा। आवाज कैसी मैं भी देखो जरा, कैसी आ रही आवाज।
हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। आवाज तो ठीक ही है, बस थोड़ा वो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा आ रहा है। मेरे को देना बटन जरा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा। चलो आगे देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गए और या अगला क्वेश्चन ये है, इसमें है क्रेडिटर के केसेस। तो क्रेडिटर के केसेस जो होते हैं थोड़ा ध्यान से देखा। पहला केस देखो क्या लिखा है, इस तरीके क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाले होते, आ सकते हैं। 4 नंबर में 4 पॉइंट है। पहला देखो क्या लिखा है, पहले तो लिखा क्या लिखा है, सी एंड डी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। सी और डी पार्टनर है, 3-2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर 28 फरवरी 2016 को फर्म हैज डिसॉल्व और अदर से सब कहानी लिखी हुई है। अब देखो नीचे पहला पॉइंट क्या लिखा, क्रेडिटर ऑफ 2 लाख, एक क्रेडिटर है 2 लाख रुपए का, ठीक है। एक्सेप्टेड बिल्डिंग ऑफ 280 एट 220, 280 एट 220 का मतलब है कि 280 की बिल्डिंग 220 में लेके जा रहा है। और फिर लिखा है एंड पेड द फर्म 20,000। मतलब समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं, ये लैंग्वेज थोड़ी दिक्कत है समझना। 2 लाख के क्रेडिटर को हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो क्रेडिटर को जो हमने क्या दिया बदले में, बिल्डिंग दी 280 की बिल्डिंग, लेकिन दी कितने में, 220 में। लेकिन पेमेंट तो सिर्फ 2 लाख करनी थी, लेकिन जो मैंने बिल्डिंग दी उसकी वैल्यू वो 220 कंसीडर कर रहा है, तो वो मुझे 20,000 रुपए वापस देगा। ये मतलब हुआ इसका, मतलब समझ आ गया क्या हुआ। क्रेडिटर था 2 लाख का, उसको हमने एक बिल्डिंग दी 280 की, तो उसने उस 280 की वैल्यू जो लगाई वो सिर्फ 2,20,000 रुपए लगाई और ले गया। और पेमेंट तो 2 लाख थी, तो एक्स्ट्रा जो 20,000 का पैसा है वो उसने आपको वापस दिया। तो देखो क्रेडिटर को बिल्डिंग दिया, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, तो उसकी तो आप कोई एंट्री नहीं करोगे। लेकिन जो 20,000 रुपए आपके पास आए इसकी तो एंट्री होगी, तो आप सिर्फ उसी की एंट्री करोगे। पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और सिर्फ 20,000 से ही आपकी एंट्री होगी ये वाली, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा देखो क्या है, अ सेकंड क्रेडिटर ऑफ 75,000 एक्सेप्ट फर्नीचर ऑफ 60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। एक 75,000 रुपए का क्रेडिटर था जिसको हमने 60,000 का फर्नीचर दिया, उसका क्लेम पूरा सेटल हो गया, मतलब उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो एंट्री, ठीक है। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता, मान लो अगर नहीं होता ऐसा फुल सेटलमेंट, तो मतलब क्या होता है कि 75 के क्रेडिटर को आपने फर्नीचर कितने का दिया, सिर्फ 60 का, तो बाकी 15,000 की आप पेमेंट करते, तो उसकी एंट्री करते हैं आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। समझ आ गई बात। लेकिन फुल सेटलमेंट का मतलब है कि पूरा खत्म तो खत्म, और एसेट्स को लायबिलिटी दिया तो एंट्री होती नहीं, तो नो एंट्री। तो डिफरेंस यार का लैंग्वेज का भी फर्क है, यही वर्ड हटा दो तो एंट्री होने लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड केस आप देखो, थर्ड क्या लिखा है, ए थर्ड क्रेडिटर ऑफ 80,000, एक और क्रेडिटर 80,000 रुपए का, एक्सेप्ट 20,000 इन कैश, 20,000 रुपए उसने कैश लिया, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू 65,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो देखो क्यों नो एंट्री, सबर करो थोड़ा, देख तो लो कैसे दो एंट्री होगी। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम आ गया, इसलिए मैंने तो बस वाह, क्वेश्चन में कुछ लिखा गया ना। लॉजिक है। 80,000 का क्रेडिटर है, उसको 20,000 हम क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 20,000 कैश, और बाकी जो बचा 60,000 का क्रेडिटर, उसको क्या दिया हमने, इन्वेस्टमेंट कितने का, 65 का। इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन ये 20,000 रुपए जो कैश दिया उसकी तो एंट्री होगी ना। सब इसलिए कहता लाइन को, क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो, फिर किसी भी नतीजे में पहुंचो। तो पेमेंट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और 20,000 रुपए दिए, इस 20,000 की एंट्री आप कर दो, कोई परेशानी। और लास्ट में लिखा डिजुलेशन लॉस, इसकी एंट्री तो जानते हो, रेशियो क्या है इनका, 3-2। लॉस की एंट्री पता ना, 2 पार्टनर है सी और डी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूं मैं जरा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 7,500 का लॉस हुआ,
3 2 5 4500 3000 ये लॉस की है, चौथे की एंट्री है। कोई दिक्कत किसी केस में? किसी को परेशानी है तो पूछ सकता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोगों में किसी को तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। हाँ, नो एंट्री लिखनी पड़ेगी अगर किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट का नो एंट्री है तो आपको वहां पे नो एंट्री लिखना पड़ेगा। अगर आप ब्लैंक छोड़ के आओगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आपने करा नहीं, अटेम्प्ट नहीं करा। नो एंट्री है तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा हाँ इसकी नो एंट्री होगी, लिखना मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक से तीन, क्या 1 से 3 में? फिर से समझा दो, ये कहना चाह रहा होगा। तुम सबकी मन की बात पढ़ लेते हो क्या? हाँ बता क्या हुआ फर्स्ट एंड थर्ड में? क्या जल्दी बता, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर चिप्स मांग रहा है। ये समझ गया, चलो अच्छी बात है। चिप्स मांग रहा है? 1 से 3 में कौन सा चिप्स है? 1 से 3 में तो चिप्स नहीं आता, 5 रुपए का आता सबसे छोटा। याद है? ठीक है, हाँ सर चिप्स और 5 के नहीं आते। 5 रुपए का आता है क्यों नहीं? नहीं आता। और कितने हैं? 10 की आती है। याद है, समझ आ गई बात? यस सर। बस इतना ही है। अब एक बार छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ अपनी तरफ से, आखिरी। ये आप इसका आंसर देना जरा फटाफट आप तुमको। मान लो हमारे पास एक स्टॉक है, ठीक है, जो 1 लाख रुपए का है। इसमें से 40% स्टॉक, 40% स्टॉक ले गया एक्स अ पार्टनर एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, समझ आई बात? 1 लाख का मेरे पास स्टॉक है, उसमें से 40% स्टॉक एक्स एक पार्टनर लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट पे, और जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग स्टॉक, उसको आपने 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो जरा फटाफट इन दोनों की एंट्री करके बताओ, आप लोग भी जो ऑनलाइन हो। फिर से समझा दो। क्या कह रही हो? फिर से समझा दो। फिर से बताऊं? क्वेश्चन ये है कि एक 1 लाख का स्टॉक है, उसमें से 40% स्टॉक को एक्स पार्टनर लेके गया 20% डिस्काउंट पे। रजिस्टर खोल के लिखो, और बाकी मुंह नहीं खोलना, पेन चलाना होता है, मुंह खोल के नहीं करना होता है, हाथ से लिखो, बुद्धि खोलो और हाथ खोलो। बाकी को 30% प्रॉफिट में बेच दिया। ऑनलाइन में बच्चों जरा फटाफट जवाब दो इसका। जो पहले जवाब देगा उसको कल एक चाय के साथ मट्टी खिलाएंगे। वो तो अपने घर पे वो तो खा सकते क्या हैं। है अब इसका 20% फटाफट बताओ, फिर इसी के साथ हम अपनी लाइव क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है 1 लाख रुपए का स्टॉक है, और बात नहीं करो, अपना क्वेश्चन करो, बात करने का काम बाद में, अभी अपना करो, आता है ठीक है, तुम मुंह बंद रखो। 1 लाख का स्टॉक है, 40% स्टॉक को एक्स ले गया 20% डिस्काउंट पे, और रिमेनिंग स्टॉक को 30% प्रॉफिट में बेचा गया है। अमाउंट भी बताना है, अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी होगा अमाउंट भी बताओ साथ में। और किसकी, इसकी या इसकी? फर्स्ट की एंट्री हो गई। सर फर्स्ट की हो गई। हाँ सर। अब फर्स्ट की एंट्री क्या है बताओ? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000। हाँ सही है ना? पहले का आंसर होगा, अब जिसमें गलत हो तो गलत हो, पहले का एंट्री आएगा एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, वो प्रॉफिट 30% का होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। निकालना प्रॉफिट तो 1 लाख का 32,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। पहले का ही आंसर होगा, और इसकी जगह वो आएगा कैश। उल्टा बता रखा है बस, एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन होगा फर्स्ट का। बाकी लोग बोलो कहाँ गए वो? सही तो बताया। हाँ सही है, इसका बताओ। एक्स कैपिटल सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट बताओ। अमाउंट आ जाएगा 1,30,000। 1,30,000 कैसे? 30% का प्रॉफिट। 1 लाख कहाँ से आ गया? 1 लाख का तो टोटल 40% ये ले ही गया, 60% बचा ना, 60,000 में निकालोगे 30%, 78,000। ये इसका आंसर है। आप लोगों को तो बताया, तो मैं ही बताता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,000। ये बच्चे एक्टिव नहीं है, एक बच्चे ने जवाब दिया बस, बाकी सब ऐसे सुस्त पड़े हुए हैं। सुस्त बोल के रहोगे तो दिक्कत आएगी, एक्टिव बनो, एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं। बाकी अगली क्लास में हम कुछ और लेके आएंगे आपके लिए, और आप अपने डाउट्स भी लेके रखा करो कि आप डाउट्स पूछ सको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।
एक सेकंड रुक जा नीचे रखेंगे इसको मेरे वाले पे भी ओए गिराओ मत मैंने जो हाँ टाइप करने में टाइम भी लगता है, बिल्कुल सही बात है। मेरी बात मेरी मेरे पे भी कर दिया दोनों पता है हाथ धो के ऐसे मेरा मैंने यहाँ पे बच गया करना कितनी पागल है कहती यहाँ पे पेंट करूँ यहाँ मैं अवनीश। मैं बच्चे के भाग रही थी कोई तो मैं कुछ और बता भैया, ये आखिरी था, आखिरी है। अबे यार ये तो तुमने यहाँ पे भी तूने लिखा था भावना ये देख ये तूने लिखा था पर लिखा क्या है भावना, क्या हर जगह तूने भावना। की